गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिस अली एंड यू आर वॉचिंग मिरेकल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आजकल स्पोकन सीरीज के पार्ट्स चल रहे हैं और ये स्पोकन सीरीज का शायद 5वां पार्ट है और इस पार्ट में हम टेंस पे ही बेसिस कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे इस छात्रा के साथ, नेम्ड फरीदा खातून फ्रॉम फिरोजपुर। ये लड़की प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट को एक साथ बताने वाली है। मैं एक पेयरिंग करके पूछूंगा, फिर कॉन्टिन्यूअस की पेयरिंग करूंगा और फिर जा कर के परफेक्ट और फिर जा कर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने के फ़ायदे ये होते हैं कि सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, मतलब सारे के सारे जो टाइप्स हैं इसके टेंसेस के, या सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे अच्छी पकड़ बन जाती है, उन पे अच्छा कमांड बन जाता है। आप भी इसका लाभ उठा सकते हो वीडियोज़ के माध्यम से, और जो क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे आप अपने मन में क्वेश्चन सोचना और अंत में मुझे बताना कि आपने कितने सही सोचे थे। यानी 12 सेंटेंसेस आने वाले हैं, तो 12 में क्या आपने 12 सही किए थे, 10 किए थे, 8 किए थे, 5 किए थे, कितने किए थे? कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप मुझे बता सकते हो कि सर मेरे इतने सही हुए थे। अगर आपके 12 से 12 सही होते हैं, यानी 12 to 12 सही होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके भी टेंसेस अच्छे हैं, और अगर थोड़े कम होते हैं तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ प्रिपरेशंस की। So let's start the spoken class. First question is, मैं आपको जानता हूँ। I know you. Very good. मैं आपको जानता था। I knew you. I knew you. Very good. मैं आपको जानूँगा। I will know you. I will know you. All sentences were correct. Okay. And the second type of sentence in continuous. वह कल मेरा मतलब है कि वह आ रही है। She is coming. वह आ रही थी। She was coming. वह आ रही होगी। She will be coming. These all sentences were also good and also correct. And the third pair, हम लोगों ने लाल किला देखा है। We have seen Red Fort. We have seen the Red Fort because you have to know about it that the things which is single in our country or which is historical buildings, we apply the before that. Okay, just as Taj Mahal, Red Fort, India Gate, Qutub Minar, etc. So I have seen the Taj Mahal. मैंने लाल किला देखा था। I seen Red Fort. I seen Red Fort. Your answer is absolutely wrong. But sir, you tell me that. I know what do you want to say. Okay. You should have told I saw the Red Fort. I saw it. Because the second form of the verb see is saw, and you were saying that seen. I saw the Red Fort. जी, I saw the Red Fort. मैं लाल किला देख चुकूंगा। I will have seen the Red Fort. I will have seen the Red Fort. And the last pair, these all are not pairs because you will say that, sir, these are 3 sentences and you are saying that pair. I know 2 is called pair, but I am saying that you could understand me. Okay. And the last pair, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। I have been searching you since morning. Good. मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था। I had been searching you since morning. मैं तुम्हें सुबह से ढूंढता रहूँगा। I will have been searching you from morning. Very good. Give a big hand for him. Not for him, for her. So Farida, you performed nicely, but you have to pay attention to your grammar, okay, and verbs as well as verbs, just as you committed a mistake by speaking sin after subject, okay. So you can go. So जैसा कि आपने अभी देखा कि इंग्लिश के सेंटेंसेस पेयरिंग करके बोले गए थे। पेयर के मतलब 2 होते हैं, ठीक है, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे 3 वाले पेयर की मैं बात कर रहा था, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ऐसे करके, ठीक है। तो आपके कितने सेंटेंस सही हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस तरह की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं इस बात को भी बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।